लिंग अस्पष्टता है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है जिसको मैं लिंगधारी समाज कहता हूँ, इसमें स्त्री और पुरुष दो तरह के लिंग होते हैं और जिनकी लिंग अस्पष्टता होती है वो किस तरह से बेदखल कर दिए जाते हैं और किस तरह से रिश्ते नातों से दूर हो जाते हैं। उस दुनिया को जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, कुछ लोग किन्नर भी कहते हैं, किन्नर पर तो कुछ लोगों को आपत्ति भी है, किन्नौर के जो हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन जो हिजड़े हैं उनकी पूरी जीवन, उनकी जीवन शैली, उनके जो मिथ की संदर्भ है, उनके गैंग वार्स हैं, उनका दुख किस तरह से वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ताकि उनकी पिछली पहचान छुप जाए, ये सारे सवाल उस उपन्यास के हिस्से हैं। और मैं उसमें ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम एक विकलांग बच्चे को, हम एक पूरी तरह से वेजिटेबल बच्चे को पूरी ताउम्र पाल लेते हैं और इनके अंदर ऐसा क्या है कि हम इनको सम्मान नहीं दे सकते और अपने समाज में की मुख्यधारा में शामिल नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से हम लोग की तरह इष्ट पुष्ट हैं और अगर इनके बीच में आप उठे बैठें और इनसे मिलें तो इनके दुख और तकलीफ पता होंगे कि किस तरह से ये रिश्तों की तलाश में घूमते हैं। इनका रूप जो हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ इसलिए कि वो एक आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं, चूँकि आजीविका के सारे रास्ते इस समाज ने उनके लिए बंद कर रखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो उनकी पहचान नहीं है, वो जो अपनी पहचान व्यक्त करना चाहते हैं उस पहचान को वो नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ये इतना संघर्ष इन लोग के जीवन में है। तो ये जो उनका रूप हम देखते हैं ट्रेनों में या चौराहों पर इधर या किसी खास मौक़ों पर, तो वो समुदाय में सामूहिक रूप से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि इंसान तो वो भी हैं, बस उनके अंदर कमी क्या है कि उनकी लिंग अस्पष्टता है। आपने विभिन्न विषयों पे उपन्यास लिखे, पहले आपने खेती उस पर, फिर आपने देश के अंदर की विविधताओं को उठाया, लिंग विशेष पर आपने, अब अगला विषय आपका क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा? देखिए, मुझे कुछ उपन्यास लिखे हैं, अभी हैं मेरे पास विषय, अभी मीडिया है कि जिस मीडिया में मैं कई दशक रहा हूँ उसका जो नंगापन है, जो उसकी अंदर सड़ांध है, जिस उसमें बदबू आ रही है, उस बदबू को मैं लोगों के बीच में बजा देना चाहता हूँ। बच्चों के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत विषय हैं अभी, और जिस दिन मैंने कहा भी कि जब मेरे पास दोहराने का समय आ जाएगा कि वो जैसे कि आमतौर पर उपन्यास लिखे जाते हैं, वही प्रेम कथा, वही एक ही विषय का संघर्ष, एक ही चीज़ को लेकर जुटे रहना, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे से नया विषय नहीं आ रहा है उस दिन मैं बंद कर दूंगा। लेकिन ये मीडिया पर जो उपन्यास होगा वो अलग तरह का उपन्यास होगा। अभी चूंकि लिखा नहीं गया है लेकिन मैं उत्साहित बहुत हूँ उसको लेकर, और ये कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिखना तो है। पुरस्कार लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया जाएगा। ये 18वां इंदु शर्मा कथा पुरस्कार है और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे कैसे मिल गया है, क्योंकि मैं ये सब लफड़े में रहता नहीं हूँ। साहित्य की राजनीति के ये मठों के कारण मिलता है, तीसरी ताली के लिए। तो ये मठों ये तय करते हैं कथा गुरु लोग की इनको दो उनको लो, तो हम लोग तो सिर्फ लिखते हैं। और हमारे मित्र अच्छे अरुण महेश्वरी जी हमारे मित्र हैं और बेहतरीन प्रकाशक है, वो हमारा लिखा छाप देते हैं, लोगों तक पहुँच जाता है। मैं इसी से खुश हूँ। ये मिल गया है पुरस्कार, इससे भी खुश हूँ। कैसे मिला ये मुझे नहीं पता है।